हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे गेट का क्वेश्चन है, जो कि इस तरह का क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछा जाता है। ये 2 मार्क्स का जो है कि हमेशा पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इसको हम लोग किस तरह से इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। द फिगर बिलो शोज ए स्टील रोड ऑफ 25 mm square cross section area. It is loaded at 4 point KLM and N. Assume E steel, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 GPa। ठीक है। द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द रोड ड्यू टू लोडिंग इज, इसमें आपको जो फाइंड करना है टोटल चेंज जो है कि आपका कितना होगा इस इन लोडेड के कारण। आपका डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपको गिवन है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोगों को के बोला गया है, एल बोला गया है, और ये एम है और ये एन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग को यहाँ पे टोटल चेंज हमको फाइंड करना है, टोटल डिफॉर्मेशन इन लेंथ हमको जो है कि फाइंड करना है। तो हम लोग जो है कि अगर इस पार्ट को अगर हम लोग इस के और एल को हम लोग 1 बोल दें, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, और इसको जो है कि हम लोग 3 बोल दें, इसको हम लोग 3 बोल दें। तो यहाँ पे जो हम लोग फाइंड करेंगे डिफॉर्मेशन इन 1 सेक्शन प्लस डिफॉर्मेशन इन 2 सेक्शन प्लस डिफॉर्मेशन इन 3। ठीक है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। दैट मीन्स चेंज इन लेंथ इन 1 प्लस 2 प्लस 3। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग DL जो हम लोग फाइंड करेंगे वो उसका फॉर्मूला होता है PL/AE। ठीक है। तो हम लोग 1 के लिए फाइंड करेंगे, सिमिलरली हम लोग 2 के लिए फाइंड करेंगे, सिमिलरली हम लोग 3 के लिए फाइंड करेंगे। ये तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम लोग बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग समझते हैं, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका 1 का जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका 1 में हम लोग देखेंगे कि कितने जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है। इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट जो है कि आपका यहाँ पे कितना लग रहा है, ये 100 न्यूटन का आपका जो है कि टेंसाइल लोड लग रहा है। यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया 100 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे 1 पे आपका 100 न्यूटन का टेंसाइल लग रहा है, तो दोनों ही तरफ जो है कि आपका 100 न्यूटन का जो आपका टेंसाइल लोड लगेगा। सिमिलरली हम लोग इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम लोग जो जो एल और एम है, इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एल और एम। तो आप लोग इसको नेमिंग कर दीजिए, ये के एल और ये आपका एल एम। अब इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट हम लोग देखेंगे कि कितने यहाँ पे जो टोटल लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है। यहाँ पे देखिए मेन फिगर में 250 न्यूटन जो है कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन का ऑलरेडी लग चुका है, और इस पे यहाँ पे अगर हम लोग 150 न्यूटन अगर कंप्रेसिव लोड अगर हम लोग इस सेक्शन में दे देंगे, तो मेरा जो है कि इस प्लेन के अबाउट जो है कि मेरा कितना हो जाएगा टोटल 100 और 150 न्यूटन, टोटल जो है हो जाएगा आपका 250 न्यूटन इस डायरेक्शन में। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, ये जो मेरा यहाँ पे है, तो हम लोग देखेंगे इस प्लेन पे मेरा कितना लग रहा है 200 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो हम लोग सबसे पहले तो इसको हम लोग काउंटर, ये 150 होगा। फिर हम लोग जब एम एन ड्रॉ करेंगे, ये एम और एन है, तो इस प्लेन पे हम लोग देखेंगे 150 ऑलरेडी हम लोग 150 हम लोग क्या देख चुके हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग दे चुके हैं। तो नहीं, ये जो है कि कंप्रेशन होगा, तो ये भी आपका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। ठीक है। तो हम लोग 150 जो है कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कंप्रेशन में हम लोग दे चुके हैं 150 न्यूटन, ये 150 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। क्योंकि ये आपका इस बॉडी में अगर यहाँ से कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ भी कंप्रेशन होगा। तो जो मैंने अभी जो गलती किया इस डायरेक्शन में दे दिया था, तो वो ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर वो आप कर दीजिएगा उस तरह का मिस्टेक, तो वो मिस्टेक हो जाएगा, फिर पूरा गलती हो जाएगा। तो ये आपका देखिए 200 न्यूटन, तो ऑलरेडी यहाँ पे 150 दे चुका हूँ, तो यहाँ पे जो है कि
यहाँ पे अगर 50 न्यूटन और दे देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इस प्लेन के अक्रॉस जो है कि मेरा जो टोटल लोड हो जाएगा 200 न्यूटन यहाँ पे इस प्लेन पे इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। यहाँ 50 है तो यहाँ भी क्या होगा 50 न्यूटन। ठीक है, जब भी आप जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये टेंसाइल इधर 100 का है तो यहाँ भी 100 का इसी डायरेक्शन में होगा टेंसाइल नेचर। अगर ये टेंसाइल है तो ये भी टेंसाइल नेचर का होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग इधर कंप्रेसिव नेचर का कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है किसी बॉडी में, है ना। तो इसको आपको समझना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ कंप्रेसिव नेचर दिया है तो यहाँ भी मैंने कंप्रेसिव नेचर ही देना है। तो जैसे अभी प्रीवियसली मैंने मिस्टेक किया था, तो ये आपको जो है कि यहाँ पे 50 न्यूटन है टेंसाइल है, ये भी आपको जो है कि 50 न्यूटन टेंसाइल है। तो अगर हम, ये मेरा बॉडी 1 है, ये मेरा बॉडी 2 है, ये मेरा बॉडी 3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट बार पे हम लोग फाइंड करेंगे। डी एल जो है कि हम लोग फर्स्ट बार में फाइंड करेंगे। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, दैट इज फॉर्मूला होता है पी एल बाई ए ई। ठीक है, एरिया आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है जो कि आपका गिवन है 25। एरिया आपका गिवन है कितना है 25 mm²। ठीक है, आपका लेंथ भी आपको देखिए यहाँ पे mm में है, तो mm में है तो mm में ही रहने दीजिए, क्योंकि ये भी mm है, ये भी mm है, ये भी mm है। और E जो है कि आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है कि आपका 200 GPa। अब देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, GPa MPa, है ना, इसमें भी आपको मिस्टेक होता है। देखिए यहाँ पे स्टील दिया हुआ है 200 GPa। ठीक है, और एरिया जो है कि आपको यहाँ पे गिवन है 25 mm², 25 मीटर स्क्वायर। तो आपको जो है कि GPa और MPa में आपको जो है कि मेगा पास्कल और जीगा पास्कल। ठीक है, तो जीगा पास्कल जो, ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखें, जीपीए को जो है कि 10 का पावर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, 10⁻³ न्यूटन पर mm²। अगर MPa होगा तो यहाँ पे 10 का पावर, अगर MPa हो जाएगा तो यहाँ पे 10⁻6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये आपको जो है कि कन्वर्शन जो है कि आपको याद रखना है और ये आपको जो है कि आगे यूज पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला में हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अगर ये टेंसाइल नेचर का है तो पॉजिटिव, है ना, ये आपका 100 न्यूटन। और लेंथ को हम लोग mm में ही रखेंगे, क्योंकि ये न्यूटन पर mm में ही रखेंगे हम लोग। यहाँ पे लेंथ देखिए, ये आपका ये लेंथ दिया हुआ है 500, तो इसको हम लोग 500 यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, एरिया मेरा क्या है 25 mm², ये भी mm में है। ठीक है, और ये आपको जो है कि यहाँ पे पुट करना है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फोर्स भी आपका न्यूटन में हो गया, ये भी आपका न्यूटन में हो गया। कैसे, न्यूटन पर mm², ये भी न्यूटन हो गया, ये भी न्यूटन हो गया। ठीक है, तो जो मेरा लेंथ आएगा वो मेरा किस में यूनिट में आएगा, mm में आएगा। ठीक है, mm में। तो आप लोग यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आप 25, ये 4 बार में चल जाएगा, तो ये आपको जो है कि दो शून्य काट दीजिए, ये 2 और 5 का 20 हो जाएगा, तो आपका ऊपर में 10 बचेगा, ऊपर में बचेगा 10 इंटू 10⁻⁻3। ये 10 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 mm। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm, ये पहला आपका है डेल 1। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे डेल 2। सिमिलरली हम लोग चेंज इन लेंथ इन बॉडी 2। ठीक है, तो इसमें देखिए P जो है कि आपका कंप्रेसिव नेचर का है, तो P जो है कि हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेंगे 150। और ये लेंथ अगर हम लोग बात करें, लेंथ आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल लेंथ जो है कि आपका इतना है, और इसमें से आपको घटा दीजिए 5 4 9, आपको जो है कि 800। ठीक है, 800।
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 800 mm, ठीक है। उसके बाद एरिया जो है कि आपका सेम है 25 mm, और जीपीए जो है कि आपका ई जो है कि आपका 200 इंटू 10 का पावर -3 10 का पावर 3 -3 में, ठीक है। ये आपका न्यूटन पर mm² में चला गया, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल आउट कीजिए, ये आपका जो है कि ये 4×8, ठीक है, ये 25 चौक 100, 25 25 25 चौक 150, ठीक है। ये आपका हो गया 6 चौक 24, ये आपका हो गया -24 इंटू 10 का पावर -3 mm। ये आपका पॉजिटिव में था, ऊपर ले गए हम लोग -3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए 24/1000, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 0.024, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोग को। तो ये जो है कि आपका इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये 24 इंटू 10 का पावर -3 mm, ठीक है। और इसको जितना आप सिंप्लीफाई कीजिएगा उतना मिस्टेक होने का कम चांसेस होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से हम लोग कर लेंगे अपॉन 1000, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.024 mm, ठीक है। ये सेकंड के केस में आया। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे चेंज इन लेंथ इन सेकंड के थर्ड केस में, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, PL/AE, इसको आप लोग खुद से ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सेकंड के थर्ड केस में आपका लोड कितना है, आपका 50 न्यूटन है, और लेंथ जो है कि आप देख लीजिए, लेंथ जो है कि आपका 400 है। एरिया और इलास्टिसिटी आपका सेम है, सेम मटेरियल का है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका जो है कि ये 50 इंटू 400 अपॉन एरिया आपका हो गया 25, हाँ 25 इंटू ये 200 इंटू 10 का पावर 3, ये न्यूटन पर mm² में आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 बार में कर दिया, ये 25 2 बार में कर दिया। तो ये जो है कि आपका 4 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये जो है कि आप यहाँ से देख लीजिए कितना आया, 0.004 mm। यहाँ पे देख लीजिए इसको 0.004 mm। तो पहला में कितना आया था, आप उसको देख लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल लेंथ टोटल इज इक्वल टू DL1 माइनस DL2 प्लस DL3। माइनस क्यों, ये आपका जो है कि माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है, और यहाँ पे माइनस पुट फार्मूला में आप जब यहाँ पे दिए हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कर लें, है ना। और इसको ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आया था 0.01 माइनस पॉइंट, देख लीजिए इस पर कितना आया था 0.024, 0.024 प्लस 0.004, इसको हम लोग मैच कर लेते हैं कितना आ रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये 0.01 प्लस 0.004 माइनस 0.024, इसका जो आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे, ये इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये माइनस ऑफ 0.01, ये किस में आया, माइनस ऑफ 0.01, ठीक है। ये आ गया मेरा में, ठीक है। जो मेरा जो आया कितना आया 0.01 ठीक है। तो इसको फिर से मैच कर लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 0.01, ये में हो गया। अब
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से मैच करेंगे। ये क्या हो रहा है, 0.01, ठीक है। ये आपका देखिए माइक्रोमीटर में दिया हुआ है ना, माइक्रोमीटर। तो इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.01। और मीटर को अगर हम लोग करेंगे तो ये जो है कि 1000 से जो है कि डिवाइड करना पड़ेगा। ये किस में चला गया, मीटर में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 इंटू 10⁻³ ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर इसको हम लोग यहाँ पे 1 लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग फिर से अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 100। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। इसको भी हम लोग ऊपर में ले गए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻5 मीटर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये किस तरह से यूनिट को भी कन्वर्ट करना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻6 मीटर। और 10⁻6 क्या रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे माइनस है, सारे में माइनस है ना, माइनस आ रहा है शुरू से। तो ये -10, ये 10⁻6 रिप्रेजेंट करता है माइक्रोन्स मीटर। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 10 माइक्रोन्स मीटर, ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है, देखिए हम लोग किस तरह से कन्वर्शन किए, ये में हम लोग लाए, ठीक है। उसके बाद में लाने के बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये जो है कि आपका यूनिट जो ऑप्शन में दिया हुआ है, गेट का क्वेश्चंस का यही खासियत है, ये आपका देखिए माइनस में है। तो उसी समय आपको समझ जाना है कि ये तो 20 तो होगा नहीं किसी हाल में, इसमें माइनस है नहीं, इसमें माइनस है नहीं, ये 20 होगा नहीं। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको माइक्रोन्स मीटर, लेकिन जो है कि आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको प्रोसेस में जाके आंसर लाना है। फिर जो है कि फिर अगर आएगा तो फिर जो है कि उसको हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्यूरेसी आपको 100% रखना है गेट में, एक्यूरेसी मस्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2-3 बातें जो है कि आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर आप इसको बनाते बनाते अगर एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिए जब ये टोटल लेंथ जो आपको जो है कि टोटल जो चेंज इन लेंथ आपको टोटल में बताना है, तो आप DL1 प्लस DL2 प्लस DL3 जब हम लोगों ने यहाँ लिखा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P1L1 AE। देखिए AE जो है कि आपका कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे P2L2 AE आपका कॉमन है, बाद बाकी जो है कि आपका P2 और L3 जो है कि आपका सारा डिफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग A1/AE को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और P1 को जैसे हम लोग यहाँ पे पहले में आपका 100 था, फिर L जो है कि आपका 500 था, ठीक है। फिर यहाँ पे P2 जो है कि माइनस था, ये आपका जो है कि 150 था। फिर यहाँ पे जो है कि L जो है कि 800 आया था। सिमिलरली यहाँ पे 50 था, और ये जो लेंथ था आपका जो है कि 400 था। तो यहाँ से हम लोग इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका जो है कि इस तरह से। और इसको थोड़ा सा टाइम जो है कि आपको कम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है कि ये इसको अप्रोच लेना है। और आपको ये कन्वर्सन जो है कि आपको याद रखना है, GPa गीगा पास्कल और मेगा पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल, गीगा पास्कल और मेगा पास्कल। KPa इजक्वल टू न्यूटन पर mm², ठीक है, किलो पास्कल। और यहाँ पे GPa में 10⁻3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और MPa में क्या हो जाएगा, 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्सन का है। फिर अगर ये न्यूटन पर mm² है, इसको भी अगर मीटर में ले जाना है, पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए में ही ले आके। लेकिन सपोज अगर आपको यहीं पे आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, न्यूटन पर mm²।
तो आप यहाँ से मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। और या तो फिर एमएम में आंसर ले आइए, फिर जो है कि फाइनल में जो है कि मीटर कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्रोच लेना है जो कि बहुत ही बारीकी से, तभी जो है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। नहीं तो फिर आपका गलत होने का चांसेस है। क्वेश्चन बहुत ही इजी, लेकिन मिस्टेक्स कहाँ पे होता है उसको आपको समझना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस तरह के जो आपका जो पैटर्न है गेट से रिलेटेड, जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस श्योर सर, उसको हम लोग डे बाय डे हम लोग 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग।